खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार बिपाड में एक और हमारे देश का बहुत ही पुराना मार्शल आर्ट जो मणिपुर से आता है, थांग ता की स्पर्धा का स्टाइल 1 इस समय चल रहा है। ये सेमीफाइनल मुकाबला है। महाराष्ट्र की अपेक्षा जो रेड कॉर्नर में है और उनके सामने है मेजबान बिहार राज्य की प्रेरणा। पहला राउंड जिसमें 9-8 से अग्रता बनाई बिहार की प्रिया ने। देखना है सेकंड राउंड में किस तरह से अपेक्षा खेलती है, क्योंकि यदि वे इस राउंड को जीतेंगी तो फिर स्कोर 1-1 से बराबर होगा और फिर तीसरे राउंड में 1 मिनट दोनों को खेलना पड़ेगा। ढाल और तलवार दोनों का यूज किया जाता है राउंड स्टाइल 1 में। इसे चुंगोई और चेबी कहते हैं मणिपुरी भाषा में। 3-3 मिनट के 2 राउंड। पहला राउंड अपने पक्ष में किया है बिहार की प्रेरणा ने ब्लू कॉर्नर में, और जो बेल्ट है उसके ऊपर आपको अटैक करना होता है, बेल्ट के नीचे आप अटैक नहीं करते। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऑफेंस डिफेंस दोनों में अंक मिलते हैं। सेकंड राउंड में अभी तक कोई भी पॉइंट नहीं आया है, स्कोर वही है 9-8 जो फर्स्ट राउंड में था। तीन मिनट का समय, लेकिन उस 3 मिनट में आपको अपना सारा शक्ति कौशल दिखाना होता है। कैसे पलक झपकते आप अपने विपक्षी पर वार करते हैं और कैसे उसके वार को डिफेंड करते हैं। बहुत जल्दी अटैक बनाया था प्रिया ने। ब्लू कॉर्नर में है मेजबान बिहार राज्य की प्रेरणा। फर्स्ट अटैक बिल्कुल सर पर प्रिया के द्वारा। फिर से अटैक, बहुत जल्दी अटैक दोनों प्लेयर्स कर रहे हैं और जानते हैं कि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। इसको जीतने के बाद आप स्वर्ण पदक की दावेदारी करेंगे और अपने राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे यदि आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। ये -52 केजी वेट ग्रुप का मुकाबला है। मैट के चारों कोनों पर ऑफिशियल्स निर्णायक बैठे हुए हैं जो हर तरह की गतिविधियों को नोट करते हैं और जैसे ही 3 मिनट का समय पूरा होगा उनके जो मार्क्स रहेंगे दोनों प्लेयर्स के लिए वो शो होंगे सामने वाली स्क्रीन पर। और समय समाप्त, 3 मिनट का समय समाप्त। पहले राउंड में 8 पॉइंट बनाए थे अपेक्षा ने और प्रिया ने 1 पॉइंट की लीड ली थी। 9-8 से वे आगे थी और देखना है निर्णय किसके पक्ष में जाता है। दूसरा राउंड, दोनों प्लेयर्स आत्मविश्वास के साथ सेंटर लाइन पर खड़े हुए, बीच कोर्ट पर खड़े हुए। खेलो इंडिया ब्लू कॉर्नर बिहार की प्रेरणा विजयी रही। दूसरे राउंड में 12 पॉइंट स्कोर किए और 8 पॉइंट इस राउंड में भी अपेक्षा ने बनाए। तो कुल मिलाकर एक और फाइनल में एथलीट पहुंचा है बिहार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। वो है प्रेरणा। फुलाफामा स्टाइल के अंतर्गत अब -52 केजी का दूसरा सेमीफाइनल। अनामिका देवी मणिपुर से और किरण साहू छत्तीसगढ़ से। रेड कॉर्नर में है अनामिका देवी।
इसके पहले सेमीफाइनल प्रिया ने जीता और फाइनल में प्रवेश किया है। इसके बाद निर्णय होगा कि प्रिया के साथ कौन सी प्लेयर आती है फाइनल मुकाबले में। तलवार और ढाल जिसे हम कहते हैं, जिस उसके साथ आक्रमण और सुरक्षा आपको करनी पड़ती है। ये 3 मिनट का समय, देखना है कौन इस मुकाबले को जीतता है। मणिपुर से उत्पत्ति हुई है इस थांग था की, बहुत ही प्राचीन खेल, और युद्ध कला के लिए इस खेल को जाना जाता है कि किस तरह से पुराने समय में युद्ध कला में आप पारंगत होते थे और क्या क्या एपरेटस उसमें उपयोग में लाए जाते थे। और अब उसे खेल का स्वरूप दे दिया गया है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2021 से शामिल है। मणिपुर का हमेशा से ही दबदबा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। इस खेल में ब्लू कॉर्नर में छत्तीसगढ़ की किरण साहू अभी तक बढ़िया खेल रही है। सीधे हेलमेट पर अटैक, सुरक्षा के सारे उपकरण इन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं ताकि कोई किसी तरह से घायल ना हो जाए। दोनों दाहिने हाथ के खिलाड़ी हैं, इसलिए एक दूसरे को समझती हैं कि किस तरह से अटैक आएगा, किस तरह से उन्हें उसका डिफेंस करना है, और अपने आप को बचाते हुए आप किस तरह से अटैक करते हैं, ये देखने वाली बात रहती है। मणिपुरी मार्शल आर्ट जिसका फॉर्म है, इस समय स्टाइल 1 चल रहा है, जिसमें तलवार और ढाल के साथ आपको प्रदर्शन करना पड़ता है। चुंगोई और चेबी जिसे कहा जाता है। और उसके बाद जो दूसरा स्टाइल है वो किक और चेबी रहता है। और थांगता ऐसा खेल है जिसमें आपको आक्रमण पर भी अंक मिलते हैं, और यदि आप अच्छा डिफेंस करते हैं, सुरक्षा दिखाते हैं, तब भी आपको अंक दिए जाते हैं। तो ये पहला राउंड 3 मिनट का समाप्त हुआ। देखना है ऑफिशियल्स के क्या मार्क्स आते हैं। और फर्स्ट राउंड के बाद स्कोर है एरोम अनामिका देवी मणिपुर 13 और किरण साहू छत्तीसगढ़ 8 पॉइंट। पहले राउंड में 5 पॉइंट की लीड के साथ अब सेकंड राउंड में एरोम अनामिका देवी मणिपुर रेड कॉर्नर में है। एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ खेलेंगी, लेकिन देखना होगा कि किरण साहू किस तरह से वापसी करती हैं। फुनावामा ये स्टाइल है जिसके तहत ये आयोजन चल रहा है। दूसरा सेमीफाइनल, इसके पहले बिहार की प्रिया फाइनल में पहुंच चुकी हैं -52 केजी में, जिन्होंने महाराष्ट्र की अपेक्षा को पराजित किया था 21-16 से, और यहां अपना दबदबा रखा है। पहले राउंड में मणिपुर के खिलाड़ी अनामिका देवी ने, वे 13-8 से आगे हैं। बहुत कुछ विशेष करना पड़ेगा किरण देवी को, क्योंकि आप अच्छा डिफेंस करेंगे तो भी आप अंक हासिल कर सकते हैं। तो वापसी के रास्ते तो खुले हुए हैं, लेकिन उन रास्तों पर किस तरह से चलती हैं किरण साहू, ये देखने वाली बात रहेगी। सेकेंड राउंड, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत थांगथा की इस फुलामा इवेंट का। और इस दूसरे राउंड में अपेक्षाकृत थोड़ा आक्रामक अंदाज से नजर आ रही हैं छत्तीसगढ़ की किरण साहू। जानती हैं कि उन्हें 5 पॉइंट को पहले कवर करना है, उसके बाद आगे निकलना है। ये काम उतना आसान नहीं है जितना बोलने में लगता है।
क्योंकि आप यदि पीछे रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ खेलना पड़ता है। आक्रामकता आपकी शैली में प्रदर्शित होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप उतना ही अच्छा रक्षण करें, उतना ही अच्छा डिफेंस भी करें। फिर से देखें आप आगे बढ़कर खेलती हुई किरण साहू। धीरे धीरे समय 3 मिनट का समाप्ति की ओर आता जा रहा है और दोनों खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल रहे हैं, वाकई ये सेमीफाइनल मुकाबला बहुत अच्छा सेमीफाइनल मुकाबला बनता जा रहा है। बहुत जल्दी फर्स्ट टाइम जैसे ही अटैक किया था, उसके साथ ही काउंटर अटैक अनामिका देवी का, और ये 3 मिनट का दूसरा राउंड का समय भी समाप्त हुआ। दोनों प्लेयर्स अब रेफरी के पास खड़े होंगे और जिस प्लेयर का हाथ उठाकर इशारा किया जाएगा पॉइंट्स स्कोर बोर्ड पर आएंगे। और अब दूसरे राउंड में देखना है कि क्या कुछ विशिष्ट होता है। और दूसरे राउंड में 15-8 का स्कोर बनाया और कुल मिला के इस मुकाबले को 28-16 से अपने नाम पर किया है इरोम अनामिका देवी मणिपुर ने, और -52 kg के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। -56 kg का एक और सेमीफाइनल मुकाबला, जो रेड कॉर्नर में मध्य प्रदेश की अंजलि रावत और ब्लू कॉर्नर में महाराष्ट्र की तनिष्का के बीच प्रारंभ हुआ है। यह फर्स्ट राउंड है। फुनाफुआमा जिसके तहत ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, और साथ ही साथ वेट कैटेगरी -56, ब्लू कॉर्नर में तनिष्का महाराष्ट्र की। देखना है कौन सा खिलाड़ी फाइनल मुकाबले में पहुंचता है। थांगता मणिपुरी मार्शल आर्ट, जिसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। हमारे देश के वो सभी खेल जो परंपरागत रूप से काफी अरसे से खेले जाते रहे हैं, उन्हें भी खेलो इंडिया जैसे बड़े मंच पर लाया गया है, जिसके माध्यम से ये खिलाड़ी जो इन परंपरागत खेलों को आगे ले जा रहे हैं या हमारी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, उसे बड़ा मंच दिया गया है। फर्स्ट राउंड देखना है आक्रमण में कौन आगे रहता है, सुरक्षा कौन अच्छी करता है। पहला राउंड शुरुआत में एक दूसरे की शक्ति को तौलने का प्रयास किया जा रहा है। लेपो निर्देशित करती हुई रेफरी किस तरह से खेला जाए। ब्लू कॉर्नर में है तनिष्का महाराष्ट्र की। एक लकड़ी की तलवार होती है जिसके ऊपर फोम लगाया रहता है ताकि खिलाड़ियों को कोई चोट ना लगे, और डिफेंस करने के लिए जो ढाल रहती है उसे भी उसी तरह से निर्मित किया जाता है ताकि जो आपकी तलवार है उसको कोई क्षति ना हो और साथ ही साथ प्लेयर को भी कोई चोट ना आए। सेफ्टी गियर्स जिसमें हेलमेट है, चेस्ट गार्ड, उसके अलावा आप देख सकते हैं पैर पर जो जूते हैं, सिंग पैड, सभी कुछ पूरी सुरक्षा के साथ मणिपुर के इस प्रसिद्ध खेल को खेलो इंडिया में जगह मिली है, और जिसके माध्यम से आज ये खेल और भी लोगों तक अपनी पहचान बना रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ये खेल खेला जाने लगा है। और पहला राउंड 3 मिनट का संपन्न हुआ।
और 8-8 का स्कोर है फर्स्ट राउंड के बाद। यानी अंजलि रावत ने 8 पॉइंट बनाए हैं जो मध्य प्रदेश की हैं, और तनिष्का रमेश ने भी 8 पॉइंट बनाए हैं। वे भी बराबरी से इस मुकाबले में। फुनाफुआमा जिसके तहत बिलो 56 केजी का ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में बिपार्ड बिहार के मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में। एक नवनिर्मित खेल परिसर है जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्विमिंग की स्पर्धा हो चुकी है, खो खो का इवेंट हो चुका है, और इस समय थांग ता जिसका आज अंतिम दिन है। और इस समय गर्ल्स सेक्शन का ये बिलो 56 केजी का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला अंजलि रावत मध्य प्रदेश और तनिष्का महाराष्ट्र के बीच। ब्लू कॉर्नर में है तनिष्का, रेड कॉर्नर में है अंजलि रावत। पहले राउंड में दोनों 8-8 की बराबरी पर रहे हैं। और ऐसे में दूसरा राउंड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है दोनों ही प्लेयर्स के लिए। बहुत ही चुस्ती, चपलता, फुर्ती सभी को चाहिए आपको इस इवेंट के लिए। मानसिक रूप से मजबूती, ये 18 वर्ष से कम आयु के देश के वो प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी हैं जो अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। बिहार में पहली बार इतना बड़ा खेल मंच तैयार हुआ है। 5 जिले हैं बिहार के जहां पर इन खेलों का आयोजन किया गया। पटना में सर्वाधिक 10 खेल आयोजित हुए, और इस समय गया में ये मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ इवेंट थांग ता। बहुत मुश्किल होता है जजेस के लिए, क्योंकि एक ही टाइम पर एक ही स्पीड के साथ दोनों खिलाड़ी अटैक करते हैं। तो ऐसे में देखना कि पहला अटैक किसका आया है, कैसे पॉइंट कैलकुलेट करके दिए जाएं। इसलिए कुल मिला के 8 जजेस 4 कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी आक्रमण पर गई थी महाराष्ट्र की तनिष्का। अटैक बनाया था वहां अंजलि रावत ने। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं अंजलि रावत। और 3 मिनट का पहले राउंड का समय समाप्त। फर्स्ट राउंड में स्कोर था 8-8 दोनों प्लेयर्स का, और अब निर्णय का इंतजार। जो भी इस राउंड को जीतेगा वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थांग ता खेल के फाइनल में पहुंच जाएगा, जो फुनाफुआमा इवेंट है जिसमें आपको तलवार और ढाल दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। ये स्टाइल 1 होती है। तो 9 पॉइंट इस राउंड में स्कोर किए मध्य प्रदेश की अंजलि रावत ने, और उनके मुकाबले 5 पॉइंट बना पाई महाराष्ट्र की तनिष्का। बिलो 56 केजी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला लॉरेन बम डायना मणिपुर और लवली बर्मन पश्चिम बंगाल के बीच। रेड कॉस्ट्यूम में है लॉरेन बम डायना, जिनसे बहुत उम्मीद है कि एक और मणिपुर के खिलाड़ी वे बनेंगी फाइनल में पहुंचने वाली। और उनके सामने है पश्चिम बंगाल की लवली बर्मन। बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी तरह से खेलती हैं, और ये पारंपरिक युद्ध कला की शैली है जो थांग ता के खेल के रूप में
सामने आई है हमारे देश में। बहुत ही बढ़िया हिट किया सीधा सर पर। ढाल और तलवार दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसे चुंगोई और चेबी कहा जाता है। फर्स्ट राउंड आक्रमण पर मणिपुर की डायना। फिर से देखिए आप, फर्स्ट टाइम अटैक, और जो चेस्ट गार्ड दिया गया है उस पर अटैक किया था। एक बेल्ट बंधा होता है दोनों प्लेयर्स के कमर में, उस बेल्ट के ऊपर आपको प्रहार करने होते हैं। एक और अटैक फर्स्ट टाइम लॉरेन बेम डायना। मणिपुर की आप देखें किस तरह से अपनी ढाल सामने रखती हैं और राइट हैंड से अटैक करती जाती हैं, रुकती नहीं है। जब एक बार अटैक करना शुरू कर दी है तो जब तक रेफरी का निर्देश ना हो तब तक वे लगातार अटैक करती हैं। आक्रामक तेवर के साथ खेलती हुई मणिपुर के खिलाड़ी, क्योंकि ये खेल है उन्हीं के राज्य से जिसकी उत्पत्ति हुई है, और ऐसे में मणिपुर में बहुत से युवा खिलाड़ी हैं जो थांगता खेल के साथ जुड़े हैं। इसकी अलग अलग विधाएं होती हैं, जिनमें एक विधा इस समय चल रही है फुलाफुआमा, जिसमें ढाल और तलवार दोनों का उपयोग किया जाता है। तीन 3 मिनट के 2 राउंड, और यदि दोनों राउंड एक एक खिलाड़ी जीतते हैं तो फिर 1 मिनट का तीसरा राउंड होता है, जिसमें अधिक अंक बनाने वाला खिलाड़ी जीतता है। और यदि वहां पर भी दोनों का स्कोर बराबर होता है तो फिर सिक्का उछालकर मैच का परिणाम निकाला जाता है। पहले राउंड के 3 मिनट का समय समाप्त, और देखना है कि लॉरेन बेम डायना और लवली बर्मन के बीच खेले जा रहे इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। तो पहले राउंड के बाद स्कोर आया लॉरेन बेम डायना के पक्ष में 18-8 से 10 पॉइंट से वे लीड कर रही हैं पश्चिम बंगाल की लवली बर्मन के विरुद्ध। पहले राउंड में 18-8 की 10 पॉइंट की एक अच्छी बढ़त के साथ सेकंड राउंड के लिए तैयार लॉरेन बेम डायना। रेड कलर में है, और देखना है कि सेकंड राउंड में वे किस तरह से खेलती हैं, क्योंकि एक दबाव रहेगा 10 पॉइंट से पिछड़ने का लवली बर्मन के ऊपर। और साथ ही साथ जो उनके कोचेस हैं उन्होंने भी बताया होगा लवली बर्मन को कि किस तरह से अब अटैक करके खेलना है। और 3 मिनट का समय है, हर आक्रमण पर आप पॉइंट हासिल करें तभी कुछ हासिल किया जा सकता है। ये बिलो 56 केजी फुआफुआमा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है गर्ल्स सेक्शन का। फर्स्ट अटैक पर ही जो सही यदि अटैक रहता है तो रेफरी वहीं पर रोकते हैं, फिर खेल को नए सिरे से शुरू किया जाता है। तो जो जजेस बैठे हैं वो निरंतर अपना स्कोर देते रहते हैं। बहुत बढ़िया अटैक को पहले तो अपने आप को बचाया था वहां लॉरेन बेम डायना ने, उसके बाद सीधा आक्रमण किया था। दस पॉइंट की लीड के साथ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लॉरेन बेम, जो मणिपुर का प्रतिनिधित्व कर रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थांगथा खेल में। और अब इस राउंड में यह देखा जा रहा है कि शुरुआत अटैक की लवली बर्मन के द्वारा की जा रही है। कहीं से वे रुकते नहीं है, सीधे अटैक करती हैं, आगे बढ़कर खेल रही हैं। और सही बात भी है कि जब आप पहले ही राउंड में 10 पॉइंट से पिछड़ जाते हैं तो सेकंड राउंड में आपको
पूरी तरह से आक्रामक होकर खेलना ही पड़ेगा, और आप जितना आक्रमण करेंगे आपका विपक्षी कहीं ना कहीं उसके दबाव में अवश्य आएगा। अटैक किया था लॉरेन बैम डायना ने, लेकिन बहुत अच्छा ढाल से डिफेंस किया लवली बर्मन ने। रेड कलर में है लॉरेन बैम डायना जो मणिपुर राज्य से आती हैं, और दूसरी ओर हैं लवली बर्मन जो पश्चिम बंगाल से हैं। तो ये दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। पहले राउंड में लॉरेन बैम 18-8 से आगे थी, 10 पॉइंट की लीड थी उनके पास। जीत की बहुत सी संभावनाएं लॉरेन बैम की तरफ हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल रिजल्ट ना आए ये कहना कहीं भी ठीक नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी इस मुकाबले को जीत चुका है। और स्कोर 35-18। बहुत अच्छा प्रदर्शन। इस राउंड में 17 पॉइंट बनाए लॉरेन बैम ने और 10 पॉइंट हासिल किए लवली बर्मन ने। तो फाइनल मुकाबले में पहुंची है बिलो 56 केजी में लॉरेन बैम मणिपुर की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में जो बिहार के गया में आयोजित किया जा रहा है थांगता स्पर्धा, थांगता खेल, और इस थांगता खेल के अंतर्गत गर्ल्स बिलो 52 केजी का फाइनल मुकाबला, गोल्ड मेडल मैच बिहार और मणिपुर के खिलाड़ियों के बीच। प्रिया प्रेरणा जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची है बिहार की, रेड कलर में है, और आयरोम अनामिका देवी जो मणिपुर की हैं वे ब्लू कॉर्नर में हैं। बहुत ही संभल संभल कर की गई शुरुआत। फर्स्ट अटैक यहां बनाया था अनामिका देवी ने। अनामिका ने अपने मुकाबले जो जीते हैं उनमें सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की किरण साहू को पराजित किया था 28-16 से। और वहीं दूसरी तरफ प्रिया जो बिहार की मेजबान राज्य की हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की अपेक्षा को थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण मुकाबले में 21-16 से शिकस्त दी थी और वे फाइनल में आए हैं। ऑफिशियल टाइम आउट। थोड़ा सा जो शूज हैं उसकी ग्रिप ढीली हुई है, जिस कारण रेड कॉर्नर में प्रिया प्रेरणा अपने कोच के पास गई हैं, जिन्होंने उसे फिर से ग्रिप किया और वापस भेजा जा रहा है उन्हें इस फाइनल मुकाबले के लिए। गोल्ड मेडल मुकाबला है। बढ़िया अटैक प्रिया प्रेरणा का। फाइनल में आ चुकी हैं, मेजबान राज्य की हैं, बहुत समर्थन मिल रहा है उन्हें। पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल मिला के 5 पदक बिहार की टीम ने जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक था। और इस बार लेकिन पदकों की संख्या उन्होंने बढ़ा ली है, और देखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में कितने पदक मेजबान बिहार राज्य अर्जित करने में सफल हो पाता है। बिपार्ड जहां पर अलग अलग खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की गई थी, उसी के तहत इस समय थांगता हमारे देश के मणिपुर राज्य से आने वाला मार्शल आर्ट का खेल, और उस मार्शल आर्ट के खेल के तहत फुलफवामा ये एक पद्धति है जिसका ये बिलो 52 केजी गर्ल्स का फाइनल खेला जा रहा है।
बिहार की प्रिया प्रेरणा रेड कलर में है, लेकिन यहां थोड़ा आक्रामक अंदाज से खेल रही हैं आयरोम अनामिका देवी मणिपुर की। पहले वे ही शुरुआत करती हैं, आगे बढ़कर खेलती हैं और प्लेइंग एरिया का बहुत अच्छा यूज करती हैं, थोड़ा सा गोल गोल घूमते हुए। इस बार फिर अटैक बनाया था आयरोम अनामिका देवी ने। 52 और 56 केजी के दोनों के फाइनल में एक एक खिलाड़ी मणिपुर राज्य का है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ मणिपुर के खिलाड़ी यहां पर आए हैं। विषम परिस्थितियां उनके राज्य में चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने खेल को कभी भी नहीं छोड़ा है, रेगुलर प्रैक्टिस की, और उसी का नतीजा है कि इस समय वे मणिपुर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने बिहार में आए हुए हैं। तीन मिनट का पहले राउंड का समय पूरा हुआ और इस पहले राउंड के बाद देखना है क्या स्कोर आता है। मेजबान राज्य बिहार की प्रिया प्रेरणा इस समय 9-7 से आगे पहले राउंड के बाद, तो ये एक अच्छी स्थिति है, अच्छा संकेत है। और 2 पॉइंट से पिछड़ी हुई है एक मजबूत राज्य मणिपुर की आयरोम अनामिका देवी। देखना है ये दूसरा राउंड किस तरह से परिणाम में बदलाव लाता है, लेकिन काबिले तारीफ प्रदर्शन अभी तक रहा है प्रिया प्रेरणा का। 9-7 से आगे, बहुत बढ़िया डिफेंस प्रिया प्रेरणा का। सेमीफाइनल मुकाबला भी उन्होंने 21-16 से जीता था महाराष्ट्र की खिलाड़ी अपेक्षा के विरुद्ध, और यहां मणिपुर की टीम के प्लेयर को उन्होंने परेशान कर रखा है। ये एक अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि अपने राज्य में जब आप बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो वो आपको और ज्यादा उत्साहित करता है और ज्यादा प्रेरित करता है बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ढाल और तलवार, समन्वय और तालमेल, एकाग्रता, सब कुछ जो युद्ध कौशल में काम आता है। ये पुराने समय में ऐसा युद्ध कौशल जब आपस में बहुत नजदीक से आपको एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करना होता था, तब ऐसी स्थितियां निर्मित होती थी, और उसे अब खेल का रूप दिया गया है। थांगता खेल मणिपुर राज्य से आने वाला एक और नवीनतम खेल है हमारे देश का। तीन मिनट का एक राउंड समाप्त हुआ, जिसमें बढ़त हासिल की है मेजबान बिहार राज्य की प्रिया प्रेरणा ने। 9-7 से वे आगे हैं, उत्साहित उन्हें किया जा रहा। बहुत ही संभल कर खेलते हुए अब दोनों ही प्लेयर्स जानते हैं कि समय की कीमत क्या है। 2 पॉइंट की लीड है प्रिया के पास, तो वे चाहेंगी कि कुछ ना कुछ समय बिताया जाए और दबाव बनाया जाए उस समय का मणिपुर की आयरोम अनामिका देवी के ऊपर। थोड़ा सा ग्रिप पैर की ठीक नहीं है, उसे ठीक किया जा रहा है। बिलो 52 केजी का ये गोल्ड मेडल का मुकाबला प्रिया प्रेरणा बिहार और आयरोम अनामिका देवी मणिपुर के बीच। ब्लू कॉर्नर में आयरोम अनामिका देवी मणिपुर से, और रेड कॉर्नर में मेजबान राज्य की प्रिया प्रेरणा। पहले राउंड में 9-7 से आगे 2 पॉइंट की लीड के साथ सेकंड राउंड भी बहुत अच्छा सा खेल रही हैं, और अब थोड़ा आक्रामक होकर खेलती हुई आयरोम अनामिका देवी जानते हैं कि 2 पॉइंट को कवर करना है उन्हें, क्योंकि इस खेल में जब 3 मिनट का समय पूरा होता है तब जजेस के जो स्कोर हैं, जो प्लेयर्स को उन्होंने उस 3 मिनट के दौरान दिए गए हैं, वो शो होते हैं। तो ऐसे में प्लेयर को पता नहीं रहता कि वो किस तरह का स्कोर कर रहा है, और ना ही कोचेस को मालूम पड़ता है सामने स्क्रीन पर कि कितना स्कोर उसके प्लेयर ने किया। बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेजी से खेला जाने वाला थांगता खेल।
दूसरा राउंड खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ। थांगता एक पारंपरिक मणिपुरी मार्शल आर्ट है जिसे हुएन लालोंग के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें तलवार और भालों का भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ थांगता में निहत्थे युद्ध और जिसका रक्षण होता है उसको भी शामिल किया जाता है। और जो ढाल और तलवार है उसे कहा जाता है छेबी और चुंगोई। तलवार को छेबी कहा जाता है और ये दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। गोल्ड मेडल मुकाबला। फर्स्ट राउंड में प्रिया प्रेरणा मेजबान बिहार की 9-7 से आगे थी। देखना है कि दूसरे राउंड में क्या स्कोर आता है और बिलो 52 केजी का फाइनल यानी गोल्ड मेडल इस थांगता खेल में कौन सा खिलाड़ी अपने राज्य के लिए अर्जित करने में सफल होता है। थोड़ा सा इंतजार फाइनल रिजल्ट का। बिलो 52 केजी गर्ल्स सेक्शन। बिलो 52 केजी में गोल्ड मेडल जीता है मेजबान बिहार की प्रिया प्रेरणा ने। 18-17 से उन्होंने मणिपुर के आयरोम अनामिका देवी को पराजित किया।